नमस्कार, मैं पूर्वी स्वागत करती हूं आपका खबर 24/7 सागर में। किसी भी देश की प्रगति में सबसे बड़ा हाथ युवाओं का होता है, लेकिन आज देश के युवा ही विरोध करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो आइए ये जानते हैं युवाओं के मन की बात सीधे युवाओं से। आप लोग ये जो अभियान चला रहे हैं एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम्स को लेकर, इसका मेन मुद्दा क्या है? किस चीज़ को लेकर आप लोग ये एग्ज़ाम्स चला रहे हैं? मैम, आपको बता दें कि जो हमारा मेन मुद्दा है, हमारा ही नहीं देश के हर एक युवा का है और उनको खुलकर इसका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि एसएससी का जो सिस्टम है अभी, टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, वो बहुत ही बेकार सिस्टम है। अभी कुछ डाटा हम देख रहे थे, अभी 2017 एसएससी सीजीएल की ज्वाइनिंग तक नहीं हुई और 2018 का नोटिफिकेशन अभी जब हमने 2-3 दिन ट्विटर पर कैंपेन चलाया, उसके बाद अभी वो नोटिफिकेशन उन्होंने दिया। तो ये जो सिस्टम सेंट्रल जॉब्स की नहीं बोल रहे हैं, एसएससी जो सेंट्रल जॉब्स हैं उनका ही सिस्टम बेकार नहीं है। स्टेट जितने भी कंडक्ट करवाता है एसएससी के एग्ज़ाम, वो सबसे बहुत ही बेकार सिस्टम है। क्योंकि हम एक एसएससी के स्टूडेंट से हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता और ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं रहेगा पढ़ाई में, तो वो कैसे क्या कर पाएगा। हम लोगों का मेन मुद्दा है कि एसएससी जो टाइम को लेकर वो बहुत ही दिक्कत करता है, बहुत टाइम लगा देता है। अभी बिहार की कल ही नोटिफिकेशन एक आया, 2014 का एक बिहार एसएससी का एग्ज़ाम 2014 का, वो नेक्स्ट मंथ में कराने जा रहे हैं। आप सोचिए 2014 और 2020 कितना टाइम है, मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम थोड़ी चलेगा। तो इससे युवा बहुत परेशान हो रहे हैं और बहुत दिक्कत वाला सिस्टम है और इसमें हर एक युवा को बोलना चाहिए। देश में निजीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, धीरे धीरे अभी रेलवे का किया, एयर इंडिया का, बीएसएनएल और भी करती जा रही है, तो ये हमें नहीं लगता आई थिंक सही है। क्योंकि इससे अभी हम कल परसों द हिंदू की न्यूज़ है, रिपोर्ट ऑफ CEMI, वो बता रहे थे 10 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट हुए, उससे 10 करोड़ बेरोज़गार हुए। अब सोचिए आप, क्योंकि वो प्राइवेट एक तरह की गुलामी हो जाएगी, वो अपने मन से करेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा वही करेंगे। तो फिर इससे किराया मिराया सब में वो होगा, वो अपनी कुल मिला के एक तरह की गुलामी होगी। वो जैसा चाहेंगे वैसा अपना काम करेंगे। किराया मामूली सी बात है कि ज़रूर बढ़ेगा और अभी कितना ज़्यादा लग रहा है, तो ये देश के लिए सही नहीं लगता, हमें लगता। और इससे बेरोज़गार और हो ही रहे हैं लोग, जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, इससे बेरोज़गार हो रहे हैं लोग, ना कि रोज़गार उनको मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमें नहीं लगता, पहले से इतनी बेरोज़गारी है और आप फिर से करते जा रहे हो तो और भी आते जा रहे हैं। और कई केसेस हमने देख रहे हैं ऐसे, वो जिनकी जॉब्स गई है रेलवे, जो इन्होंने निजीकरण किया हुआ है, तो उनके किसी ने सुसाइड कर लिया और उल्टी सीधी वीडियोस आ रही हैं कि ये गलत है, हमारे यहाँ खर्च कैसे चलेगा घर का। तो ये सब बहुत बेकार चीज़ है, इसको हम नहीं सही मानते। देखिए मैम, इन लोगों ने अपने मोदी जी की जो वचन पत्र पढ़ा होगा 2000 अभी लेकर आएंगे, तो उसमें इन्होंने लिखा था कि हर साल हम 2.5 करोड़ जॉब देंगे। और अकेले 2.5 करोड़ तो ठीक है, 10 करोड़ लोग इनकी जॉब इनने छीन ली है, इनकी जो लॉकडाउन में रहा है इसमें छीन ली है। और अब पहले तो ये स्टेशन प्राइवेट हुआ, अब हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ही प्राइवेट हो जाएगा तो हम लोग किसकी तैयारी करेंगे मैम, बताइए यार। हम लोग 3-3 साल से 2-2 साल से जो कोचिंग कर रहे हैं रेलवे की, जो इतने सारे बेचारे विद्यार्थी कर रहे हैं, 90-90 हज़ार लाख वैकेंसी निकाल रहे हो, उसका क्या होगा? फिर क्या हम लोग प्राइवेट नौकरी करेंगे? एक मुझे नहीं लगता ये गलत है बहुत। निजीकरण टोटल मिला के गलत है। इंडिया गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जॉब सेव करनी चाहिए, निजीकरण नहीं करना चाहिए और ये वापस लेना चाहिए अपना ये रूल्स। रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म भरे हुए अभी 2 साल होने वाले हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका तो पूछिए मत मैम, क्योंकि जो मोदी बीजेपी जब इलेक्शन था लोकसभा का, जब इन्होंने निकाले हुए थे तो इनको 2 साल हुए जा रहे, तो इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया। ये अभियान हमारा इसी को लेकर, सबसे ज़्यादा इसी को लेकर है, रेलवे एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम जो अभी आपने दिया हुआ था उसका कोई नोटिफिकेशन ही नहीं दिया है। जबकि 2.5 करोड़ फॉर्म, आप सोचिए 2.5 करोड़, और उस फीस भी कितनी ली गई थी, 500 रुपये। तो इलेक्शन लड़ने के लिए जब इसीलिए पैसे चाहिए थे, यही जरिया था कमाने का, तो ऐसे ही मांग लेते। तो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन उन्होंने अभी तक नहीं दिया हुआ है, जो कि बहुत गलत है। इनको देना चाहिए। जब आप पता नहीं क्या सिस्टम मचाए हुए हैं,
वैसे ही आप जब इतनी नहीं थी जॉब्स तो आपने क्यों वैकेंसी निकाली? जब आपके पास नहीं थी, जब आपके पास जितनी थी उतनी निकालो, उनको सही से इम्प्लीमेंटेशन करो, उनको पूरी फिल करो जितनी भी आप वैकेंसी निकाल रहे हो। तो पता नहीं कैसा सिस्टम है एनटीपीसी। अब सोचिए 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे और 500 रुपये जो अभी तक कुछ नहीं पता। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में भी। सारे टीचर्स लोग बोल रहे हैं, हमारी सबसे ज़्यादा इसी को लेकर है कि एनटीपीसी आखिर हुआ क्या। ये तो सबसे बड़ा घोटाला होगा यदि नहीं हुआ एग्ज़ाम्स। और अभी उन्होंने बोल दिया कि सीईटी आएगा। अब आप देखना सीईटी इसी में वो मिक्स कर देंगे कि अब सीईटी इसमें एग्ज़ाम्स होगा। ना तो अब सीईटी ला रहे हो, पहले आप सेटअप तो कर लो। ना उसकी कोई फ़ीस वगैरह बताई, ना ही उसके रूल्स बताए कि क्या कैसा होगा, कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगी, कुछ भी नहीं बताया। आप जो एनटीपीसी का इसी में डाल देंगे, ना ही वो एग्ज़ाम होगा ना ही कुछ होगा। बस नेक्स्ट ईयर से सीईटी ला देंगे। सीईटी पर एक से एक पॉलिसी ला रहे हैं, तो कम से कम जितनी पॉलिसी है पहले उनको तो अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर लो अच्छे से। उनका जब लाभ ही नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा ऐसी पॉलिसीज़ का जब स्टूडेंट को उनका लाभ ही नहीं मिलेगा? तो आप कितनी भी पॉलिसीज़ बनाते जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, वैसे ही परेशान होगा इंसान। आप इस महामारी के चलते जेईई और नेट की परीक्षा करवा सकते हैं, तो रेलवे क्यों नहीं करा सकते हैं? मैं तो सरकार से यही पूछता हूँ। हाँ, गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ एक कोविड-19 की वजह से नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा, ये नहीं हो पा रहा। तो जब सब काम हो रहे हैं तो हमें समझ नहीं आता है, इसीलिए ओनली कोविड-19 है, कोरोना है। इतने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप बच्चा कितना दूर दूर से जा रहा है जी मेंस और वो एग्ज़ाम्स देने के लिए। और अभी हमारे कॉलेज के 16 तारीख से एग्ज़ाम है। तो जब सब हो सकता है तो आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे सकते? एक कुल मिलाकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, युवा को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और युवा खुद बेवकूफ़ बन रहा है। वो खुद नहीं बोलना चाहता गवर्नमेंट के खिलाफ, अपना हक ही नहीं मांगना चाहता। इस सिस्टम को फिर से अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मेरे हिसाब से तो ये लगता है। ये पूरा सिस्टम जो पूरा सिस्टम है पूरा ख़त्म हो चुका है। युवा को जागना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यूनिट नहीं होंगे सब युवा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और अब तो पबजी भी बैन हो चुका है, तो सबको सपोर्ट। आजकल ट्विटर पर बॉयकॉट एसएससी जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ट्विटर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर किसी गवर्नमेंट पे या किसी जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको लेकर गवर्नमेंट पर इंटरनेशनल प्रेशर होता है। ओनली ट्विटर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जो कि वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े देश के लीडर्स होते हैं सब होते हैं, तो वहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है। वो उनसे बोलेंगे कि आपके देश में क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है। तो हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स करने चाहिए इन ट्रेंड्स को लेकर जो अभी चल रहा है। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स और बाइकॉट एसएससी चलना चाहिए। देश के बेरोजगार युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मैसेज यही है कि अभी जो अभियान चल रहा है आप लोग हम सभी को टीचर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं सबको मिलकर ये अभियान चलाना होगा, क्योंकि ये अपना हक है, कोई गलत काम नहीं है। वो गलत के लिए बोलना सही है, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। अपन युवा है देश के, अपन से देश चलेगा। तो युवाओं के लिए एक ही मैसेज है कि जितने भी युवा हैं वो सारे टीचर्स का सपोर्ट करें। सभी युवाओं को एकत्रित होना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, सही नहीं है देश के लिए। तो डिजिटल स्ट्राइक जितनी है वो अपन कर सकते हैं और उसी के जरिए अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और पहुंचेगी ज़रूर। चेयरमैन और बाइकॉट मीडिया और भी जितने हैं तब जाकर अपन गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं।